नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 3 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत प्रेम से होती है, जो कि बा से अपना ध्यान रखने को कहता है। फिर तभी बादशाह प्रेम को अपनी कार का कलेक्शन दिखाने के लिए बुलाता है और इधर अनिल भी बादशाह से कहता है कि वो प्रेम को उसके कमरे तक ले जाए। फिर बादशाह प्रेम को उसके कमरे में ले जाता है और इधर फिर अनिल मीता से कहता है कि श्रीनाथ जी की कृपा है कि प्रेम घर वापस आ गया, तो अब बस प्रेम और मोटा भाई की दूरियां खत्म हो जाए। मीता फिर इधर से कहती है कि भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोटा भाई उसे माफ़ ही नहीं करेंगे। अनिल फिर इधर से कहता है कि क्यों नहीं करेंगे माफ़। अरे मोटा भाई दिखाते नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी जान प्रेम में ही बसती है। मीता फिर इधर से कहते हैं कि ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है कि प्रेम घर लौट आया। अनिल फिर बोलने लगता है कि ये सब कुछ राही के कारण हुआ है। अगर राही प्रेम को नहीं समझाती ना, तो प्रेम शायद इस घर में कभी वापस ही नहीं आता। मीता फिर इधर से कहती है कि कुछ भी कहो, लेकिन इस लड़की राही में कुछ तो बात है। उधर फिर दूसरी तरफ पराग बा को दवाई लेने के लिए कहता है, तो बा कहती है कि अब तो हम दवाई भी खाएंगे और पेट भर कर खाना भी खाएंगे। फिर बा पराग से कहने लगती है कि मेरी बात ध्यान से सुन पराग, प्रेम राही की सारी बातें मानता है। अब देख, आ गया ना घर, तो जो काम हम सालों साल से नहीं कर पाए, उसे वो लड़की ने 2 दिन में कर दिखाया। इसीलिए तो हम प्रेम और राही की शादी की जल्दबाजी कर रहे थे और हमने उन्हें बोल भी दिया है कि उन्हें जो कुछ करना है करे, पर शादी कर ले। पराग फिर ये सब सुनकर कहने लगता है कि बा, आप शादी के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? वो लड़की फिर मना कर देगी, फिर झगड़े होंगे और फिर कलेश होगा। बा फिर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा पराग, अब वो मना नहीं करेगी, हमें पूरा विश्वास है। बस एक बार वो लड़की इस घर में बहू बनकर आ जाए तो हमारा प्रेम हमेशा घर में ही रहेगा। और अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए बहू को तो घर लाना पड़ेगा ना पराग, इसलिए बहू घर आएगी और हर हाल में आएगी। दूसरे सीन में फिर राही बहुत परेशान बैठी हुई होती है, तो अनुपमा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि प्रेम की दादी ने जो कहा उसी के बारे में सोच रही है ना तू। राही फिर बोलती है कि मम्मी, वैसे भी उन्होंने जो भी कुछ कहा है गलत तो नहीं कहा ना। मतलब प्रेम और मैं शादी के बाद भी तो हमारे सपने पूरे कर सकते हैं ना। और मम्मी, फैमिली को हर्ट भी नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार किया है तो आज भी मैं उस गिल्ट में हूँ। और मोटी बा ने कहा है ना कि मेरे काम करने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मेरे हाँ करने से प्रेम को अपनी फैमिली मिल जाती है, एक दादी को उनका पोता मिल जाता है और एक माँ को उनका बेटा मिल जाता है और एक बहन को उसका भाई मिल जाता है, तो फिर क्यों नहीं करूँ मैं शादी। फिर राही ये कहती है कि मम्मी, प्रेम को मैं और आप दोनों जानते हैं अच्छे से कि वो कैसा है। वो मुझे कभी उड़ने से रोकेगा नहीं, मेरे पंख मेरे आसमान दोनों बनेगा मम्मी वो। और लोग मुंबई जाकर अलग अलग रह के काम करते हैं ना मम्मी, तो हम दोनों एक साथ जाकर हमारे सपने पूरे करेंगे। और मम्मी, सबको सिर्फ पराग अंकल का गुस्सा ही दिखता है, लेकिन मैंने उनकी आंखों में वही दर्द और तड़प देखी है जो मैंने आपकी आंखों में देखी थी। और सच कहूँ मम्मी, तो मुझसे पराग अंकल, ख्याति आंटी, प्रार्थना, मोटी बा, इन सबका दुख देखा ही नहीं जाता। तो आई थिंक मुझे और प्रेम को शादी कर लेनी चाहिए। तो ये सुनकर फिर अनुपमा अचानक बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना। फिर अनुपमा राही को समझाती है और कहती कि देख बेबली, मेरी बात ध्यान से समझ। मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूँ और तुझे डरा भी नहीं रही हूँ बेटा। मैं तेरी माँ हूँ, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और माँ होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है तुझे समझाना। तो देख, शादी से पहले सब ऐसा ही कहते हैं। मेरी भी जब शादी हुई थी ना, तब कहा था सबने कि मुझे पढ़ाएंगे और कॉलेज जाने देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उसके बाद घर गृहस्थी की बच्चों की जिम्मेदारी आ गई और जिम्मेदारियाँ बेड़िया कब बन गई पता ही नहीं चला बेटा। घुट घुट कर जीती रही मैं 26 साल, और आज भी ऐसे ही घुट घुट के जी रही होती अगर वनराज शाह ने मुझे धोखा ना दिया होता। राई फिर ये सुनकर कहती कि आई नो मम्मी, आपके साथ जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन ये सालों पुरानी बात है मम्मी, और अभी तो ज़माना बदल गया है ना, और लोगों की सोच भी बदल चुकी है। और मोटी बा ने कहा है ना मेरे काम करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर। और मम्मी, आपके केस में मिस्टर शाह आपकी इज्जत नहीं करते थे और मेरे केस में प्रेम मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो मेरा साथ कभी छोड़ेगा नहीं। अनुपमा फिर बोलने लगती है कि जो तू कह रही है राही, काश ऐसा ही हो। मैं मानती हूँ ज़माना और वक्त बदल गया है, लेकिन ज़माना इतना भी नहीं बदला बेटा। और आज भी डोली आंगन में ही आती है और आज भी सास अपने पोते पोती को आंगन में खेलता देखना चाहती है। और शादी के बाद अगर जल्दी से बच्चा नहीं होता तो लोग आज भी बातें बनाते हैं और ताने मारते हैं। तो अगर तू ये चाहती है तो फिर ठीक है। राय फिर बोलती कि मम्मी, आपको पता है ना कि मैं ये सब इतनी जल्दी करना नहीं चाहती थी। अनुपमा फिर बोलती कि तो फिर रुक जाना बेटा, इतनी जल्दी क्या है तुझे। और एक बार गृहस्थी अगर थाम लेना तो औरत नहीं छुड़ा पाती उसे। राय फिर बोलती कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी मम्मी, इतने सालों से रिश्ते संभालते हुए आपको देखा है, तो मैं भी आपकी तरह रिश्ता जोड़कर रखना चाहती हूँ। और मम्मी, मैंने आज तक सिर्फ रिश्ते तोड़े हैं, तो अब मैं रिश्ते जोड़ना चाहती हूँ।
और मैं मोटी बा का दिल दुखाना नहीं चाहती, इसलिए मैं उनकी आखिरी विश को पूरा करना चाहती हूँ। और प्रेम पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और अगर इन फ्यूचर जाके उस घर में किसी ने भी मेरे ऊपर रोक टोक की तो प्रेम तो है ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैंने ही बोला था मम्मी कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आज मैं ही कह रही हूँ कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि शादी के बाद भी तो सपने पूरे किए जा सकते हैं ना, जैसे आपने किया था पॉप्स के साथ शादी के बाद। तो प्लीज़ समझिए ना मम्मी। फिर इधर अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है और सोच में डूब जाती है। तभी राही उसको बोलती है कि मम्मी, मोटी बा ने मुझे शगुन दिया था तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमें वहाँ जाना चाहिए शगुन लेकर। और मम्मी, मैं प्रेम से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद के साथ। तो आप प्लीज़ हमारी शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना, और हमारी शादी को फिक्स करवा दीजिए। अगले सीन में फिर हमें कोठारी हाउस दिखाया जाता है, जहाँ प्रेम अपने कमरे में जाता है और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। तभी उसकी माँ गायत्री उसके सपने में उसे आवाज़ देते हुए नजर आती है और उसकी पेंटिंग की तारीफ करती है। प्रेम को यकीन ही नहीं होता कि गायत्री उसकी पेंटिंग की तारीफ कर रही है। गायत्री फिर उसके साथ अपने पुराने रिश्ते की बातें छेड़ देती है, लेकिन जैसे ही प्रेम सपनों की दुनिया से हकीकत में लौटता है तो उसके पास उसकी गायत्री माँ नहीं होती। तो वो इमोशनल होकर फिर कहने लगता है कि घर पे तो आ गया हूँ, लेकिन आपके बिना घर घर नहीं लग रहा है माँ। फिर तभी प्रेम ये देखता है कि उसके बनाए हुए पेंटिंग के फोटो फ्रेम्स के सेल्स अलग अलग लगे हुए होते हैं। तभी ख्याति उसके रूम पर उसी वक्त आती है अल्कलाइन वाटर लेकर प्रेम के लिए। तभी ख्याति से प्रेम पूछता है कि उसकी पेंटिंग को किसने छुआ। तभी ख्याति ये बताती है कि पेंटिंग का फ्रेम टूट गया था, इसलिए उसने उसे जोड़ दिया है। प्रेम फिर गुस्से से आकर ख्याति को कहता है कि अगर आपको जोड़ना आता तो बात ही क्या थी। मेरी माँ का घर तो तोड़ दिया आपने, तो कम से कम उनके यादों को तो बख्श दीजिए। मेरी माँ तो मर गई, तो कम से कम उनकी यादों को तो जिंदा रहने दीजिए आप। पहले भी अलाउड नहीं था, आज भी नहीं है और कभी भी नहीं होगा, इसलिए आइंदा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाइएगा आप। तभी प्रेम की बातों से इधर ख्याति को बहुत ही हर्ट होता है और वो वहाँ से चली जाती है रोते हुए। और इधर बाहर आने के बाद दूसरी तरफ मोटी बा ख्याति से कहने लगती है कि तुम सौतेली माँ हो, सगी नहीं बन पाओगी और कोशिश भी मत करना, इसलिए प्रेम को हम संभालेंगे, तुम नहीं। तुम इस घर में बहू, पत्नी, भाभी सब कुछ हो, लेकिन प्रेम की माँ नहीं, इसलिए ये प्रयास दोबारा मत करना। इसी में ही इस घर की भलाई है। इसी बीच सीरियल में आगे फिर अनुपमा को दिखाया जाता है, जो कि राही के बारे में सोचकर चिंता में पड़ जाती है। वो राही और प्रेम के भविष्य को लेकर बहुत ही परेशान रहती है और कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और आगे बढ़ो, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत डरा है मुझे, और मन जैसे रणभूमि बना हुआ है। डर और उम्मीद के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में पराग गौतम की तारीफ कर रहा होता है कि उसने उनके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद की है। फिर अनिल इधर पराग से कहता है कि कमाल तो आपके संधि जी ने की है मोटा भाई, राजस्थान में हमारे बिजनेस को फैलाने में कितनी हेल्प की है उन्होंने। फिर अनिल गौतम को भी थैंक्स कहते हुए नजर आता है। तभी पराग बा की तरफ देखते हुए कहता है कि इसीलिए तो रिश्ते सोचकर जोड़े जाते हैं, ताकि परिवार और कारोबार दोनों साथ आगे बढ़े। मोटी बा फिर गौतम की तरफ देखकर कहने लगती कि वैसे दामाद जी के परिवार वाले हमको कोस रहे होंगे कि उनके बेटे बहू पर हमने कब्जा कर लिया है। फिर मोटी बा गौतम को कहती है कि वैसे दामाद जी तलवार अपनी मयान में ही अच्छी लगती है। गौतम फिर इधर से कहता है कि मैं आपका मतलब नहीं समझा मोटी बा। मोटी बा फिर कहती है कि हम ये कहना चाहते हैं कि प्रार्थना और आपको अब आपके परिवार के साथ रहना चाहिए। गौतम फिर ये सुनकर कहता है कि जी जी ज़रूर, एक बार मुंबई का शोरूम और गेमिंग स्टार्टअप सेट हो जाए फिर मैं पापा से बात करता हूँ इस बारे में। इधर फिर ये बात सुनकर प्रार्थना बहुत ही डर जाती है, तो ख्याति ये देखकर उससे पूछती कि क्या हुआ बेटा। तो प्रार्थना इधर से कहती कि मुझे अपने ससुराल नहीं जाना। तो ख्याति फिर पूछती है कि क्यों बेटा, तुम्हारे और जमाई जी के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। तभी प्रार्थना अचानक झूठ बोलती है कि उसे अभी ससुराल नहीं जाना, वो बस प्रेम के लौटने की खुशी में यहीं रुकना चाहती है। फिर प्रार्थना ये भी कहती है कि और अगर प्रेम और राही शादी के लिए मान गए तो शादी की कितनी सारी तैयारियां भी करनी होगी ना, तो मैं शादी वाला माहौल मिस नहीं करना चाहती माँ। तो आप प्लीज़ मोटी बा और पापा को बोलिए ना कि मुझे अभी ससुराल ना भेजे। तभी इधर अनिल कहने लगता है कि प्रेम के वापस आने से घर में रौनक सी आ गई है, लेकिन गौतम इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और उसका मुंह भी उतर जाता है। दूसरे सीन में फिर प्रेम और राही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और मिलने का फैसला करते हैं। फिर प्रेम इधर छुपकर घर से बाहर जा रहा होता है राही से मिलने, तभी अनिल उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि राही से मिलने जा रहा है ना तू। प्रेम बोलता है कि हाँ काका। फिर अनिल बोलता है कि डरता क्यों है तू। अरे मैं बचपन से काका नहीं पैदा हुआ था, मैं भी जवान हुआ करता था, और शादी पक्के होने के बाद भी तेरी काकी से छुप छुप के मिलने जाया करता था मैं, और मेरी मदद किया करते थे मोटा भाई, इसलिए अब तेरी मदद मैं करूँगा। फिर अनिल प्रेम को घर से बाहर निकलने में मदद करने की योजना बनाता है। वहीं दूसरी ओर परी भी राही को प्रेम से मिलवाने में मदद करने की ठान लेती है, लेकिन इसी बीच इधर मोटी बा प्रेम को घर से बाहर जाते हुए देखकर पकड़ लेती है।
सीरियल के दूसरे सीन में फिर अनुपमा अतीत की यादों में खो जाती है। उसे अनुज की याद सताने लगती है और वो उसके फोटो को देखकर कहने लगती है कि देखिए ना, आपकी बेटी नहीं समझ रही है अनुज, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना कि मेरा डर गलत नहीं है। और राही को लगता है कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन आप और मैं तो ये जानते हैं ना कि आसान नहीं है ये। और अच्छी बात यह है कि वो रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखती है। लेकिन अनुज, बहुत डर लग रहा है मुझे कि कहीं इस कोशिश में वो खुद ना टूट जाए, अकेली ना पड़ जाए। प्रेम तो है उसके साथ और वो अच्छा लड़का भी है, अगर अच्छा नहीं होता तो मैं मानती थोड़ी ना। फिर अनुपमा ये कहती कि लेकिन आप ही सोचिए ना, जो रिश्ते प्रेम खुद नहीं जोड़ना चाहता उसे राही कैसे जोड़ेगी। वैसे तो प्रेम की दादी ने वादा किया है कि वो राही को शादी के बाद काम करने देगी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो, और शादी के बाद तो वो कुछ भी कर सकती हैं, तो अगर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो। और ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी राही उनकी सोच को बदल दे, पर यह भी तो हो सकता है कि हमारी राही को वो बदल दे। फिर अनुपमा ये कहती है कि अच्छी बहू बनने की कोशिश में, अपने आप को साबित करने की कोशिश में कहीं मेरी बच्ची अपने आप ही को ना भूल जाए, जैसे मैं भूल गई थी, तो वो लोग भी उससे उसके सपने ना तोड़ दे, जैसे शाह परिवार ने मेरे सपने तोड़े थे। यही बोल रही होती है अनुपमा और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि राही छिपकर प्रेम के कमरे में मिलने जाती है उससे, लेकिन बा उन दोनों को एक साथ देख लेती है। फिर वो अनुपमा को कॉल कर शिकायत करती है कि राही प्रेम से चुपके चुपके मिल रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मोटी बा राही को प्रेम से अलग कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के जरिए बताइएगा ज़रूर। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले हर एपिसोड के अपडेट सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।